गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर आपसे चर्चा करी थी। उसमें मैंने आपको राजनीतिक और आर्थिक परिणाम आपको बताए थे कि किस प्रकार इस युद्ध के कारण राजतंत्रीय सरकारों का पतन हुआ, जनतंत्रीय भावनाओं का विकास हुआ, लोकतंत्र का शुभारंभ हुआ, सभी देश अपने राष्ट्र के प्रति कितना अवेयर हो गए, राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में योगदान मिला, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण हुआ, आर्थिक परिणाम जो बहुत दुष्परिणामों के रूप में देखने को मिले, जिसमें जन धन की अपार हानि हुई, मूल्यों में वृद्धि हो गई, आम जनता की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। तो इस प्रकार जनता में एक तरह से असंतोष व्याप्त हो गया। इसी क्रम में हम इसके सामाजिक परिणामों को देखेंगे। सामाजिक परिणामों में मजदूरों की मांगों में वृद्धि हुई, युद्ध की अवधि में सैनिकों की मांग तथा युद्ध सामग्री निर्मित करने वाले उद्योगों में कार्य करने के लिए मजदूरों की मांग में वृद्धि हुई। इस मांग के फलस्वरूप पुरुषों ने अपने कार्यों को छोड़कर सैनिक सेवा तथा युद्ध सामग्री के उद्योगों में कार्य करने का निर्णय लिया और रिक्त स्थानों पर स्त्रियां कार्य करने लगी, जिससे महिलाओं के कार्य क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। इससे पूर्व स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी तक ही सीमित था, किंतु युद्ध के फलस्वरूप परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन आया और महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर कारखानों तथा कार्यालयों में कार्य करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार महिलाओं के कार्य क्षेत्र का भी विस्तार हुआ और वे अपने सामाजिक महत्व को अनुभव करने लगी। उन्होंने देश के आर्थिक विकास में सहयोग देने के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेना आरंभ किया। इसमें आत्मविश्वास व आत्मनिर्णय की भावनाओं को जागृत करने में सहायता मिली। महिलाओं में पुरुषों के समान अधिकार व सुविधाओं की मांग सरकार से करी, जिससे उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और उनके सामाजिक स्तर में सुधार होने लगा। दूसरे परिणामों में हम देखते हैं तो जातीय कटुता की भावना को समाप्त करने की दिशा में भी प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1914 में सभी देश जातीय कटुता व रंगभेद की कुत्सित भावना से ग्रसित थे। इसी भावना के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन के लोग भारत तथा अफ्रीका वासियों से घृणा करते थे। जर्मन व फ्रेंच जनता भी स्वयं को अन्य देशों की जनता से श्रेष्ठ समझती थी। चूंकि विश्व युद्ध विश्वव्यापी स्तर पर लड़ा गया था, जिसमें सभी जातियों के व्यक्तियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था। भारत व अफ्रीका के सैनिक ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में लड़े थे। अतः ब्रिटेन वासियों के हृदय में स्वाभाविक रूप से भारत व अफ्रीका की जनता के प्रति सहानुभूति होने लगी और जातीय कटुता की भावना भी धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये एक तरह का सामाजिक परिणाम सामने आया। महायुद्ध में श्रमिकों का योगदान भी सराहनीय था, क्योंकि उन्होंने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों व अन्य युद्ध सामग्री का निर्माण किया था। इन कार्यों के फलस्वरूप श्रमिकों ने अपने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। युद्ध के पश्चात उन्होंने सरकार से आवश्यक सुविधाओं की मांग करी। यद्यपि ट्रेड यूनियन आंदोलन का आरंभ युद्ध से पूर्व ही हो गया था, तथापि श्रमिकों को इस आंदोलन को संचालित करने में पूर्ण सफलता युद्ध के बाद ही मिल सकी। उन यूनियनों के माध्यम से यह मांग रखी कि देश के प्रशासन तथा व्यापार व उद्योग में उनका स्थान निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप
श्रमिकों में भी जागृति उत्पन्न हो सके। शिक्षा की प्रगति व विकास पर युद्ध का विपरीत प्रभाव पड़ा था। युद्ध काल में सैनिकों की मांग बढ़ जाने तथा अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण बहुत से विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़कर सेना में भर्ती होने का निर्णय किया। विद्यार्थियों की संख्या घट जाने के फलस्वरूप अधिकांश शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई। इस प्रकार शिक्षा जगत में सुधार व विकास की आवश्यकता का अनुभव युद्धोत्तर काल में किया गया। तो शिक्षा की प्रगति भी एक तरह से अवरुद्ध हो गई। इसी क्रम में हम देखते हैं कि समाजवाद की भावना व उदय का विकास भी युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक था। इस भावना के अंतर्गत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण एवं उनका राज्य का स्वामित्व सम्मिलित था। इसी भावना के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया तथा श्रमिक वर्ग के महत्व में भी वृद्धि हो गई। सरकारों ने श्रमिकों के हितों के विषय में सोचना आरंभ कर दिया। श्रमिकों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करी तथा उन्हें ट्रेड यूनियन गठित करने व हड़ताल करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार समाजवाद का एक तरह से उदय इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम था। फिर है विज्ञान की प्रगति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विज्ञान की प्रगति देखने के लिए मिली। युद्ध का अंतिम किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति व विकास के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। युद्ध में विश्व के विख्यात वैज्ञानिकों द्वारा विध्वंसकारी आविष्कार किए गए और उनका खुलकर प्रयोग किया गया। मैंने पहले भी चर्चा आपसे करी थी कि यह प्रथम युद्ध था जिसमें जहरीली गैसों, बमों, टैंकों, हवाई जहाजों व पनडब्बियों का पहली बार खुलकर प्रयोग किया गया था। एक तरह से एक नवीनतम आविष्कार ही थे। इन आविष्कारों ने सभी देशों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करी। प्रतियोगिता की भावना के फलस्वरूप ही सैनिकवाद, शस्त्रीकरण की होड़ भी शुरू हो गई। लेकिन इससे हम विज्ञान के विकास को नहीं नकार सकते, क्योंकि इन सभी जो वस्तुएं थी जो बनी, नवीन आविष्कार हुए, उनमें विज्ञान की प्रगति ही पीछे काम कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वह केवल यूरोप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास की दिशा को बदलने वाली घटना थी। इसने विभिन्न देशों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व वैज्ञानिक जीवन पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला। युद्ध में विजेता व विजित दोनों पक्षों को अपार जनधन की क्षति हुई। विजेता पक्ष को पेरिस की संधि में निश्चित की गई क्षतिपूर्ति से संतोष नहीं हुआ। दूसरी तरफ विजित देशों की संधि की शर्तों को स्वीकार करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार शांति की स्थायी स्थापना नहीं हो सकी, क्योंकि शांति तो तब होती जब सब संतुष्ट हो जाते। लेकिन जो विजित देश थे वो पेरिस शांति सम्मेलन को भी एक तरह से यह मान रहे थे कि यह उनके प्रति एक तरह का अन्याय है। तो शांति की स्थायी संभावना नहीं हो सकी और मात्र 20 वर्षों बाद ही एक बार पुनः विश्व को दूसरे विश्व युद्ध के विध्वंसकारी दृश्य को देखना पड़ा। और एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त होना इटली, जर्मनी, इनमें तानाशाही सरकारों का उद्भव के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इस युद्ध के बहुत दूरगामी प्रभाव पड़े, दूरगामी परिणाम सामने आए और प्रत्येक जो क्षेत्र है वह इससे अछूता नहीं रहा। धन्यवाद।